आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस को आज बहुत ही अच्छे से यानी कि हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जोर शोर से इसे मनाया गया है। तो हम भी प्राउड करते हैं दैट वी आर इंडियन। तो चलिए, आज मेरे साथ फिर से शहनाज जी मौजूद हैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, और इनके ख्यालात सुनेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। आज इन्होंने कुछ कहना है, तो चलिए सुनते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो वेलकम। अब आप कहिए कि आप क्या कहना चाहती है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हम शायरी से स्टार्ट करेंगे। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत जो भी है रिपब्लिक डे, सॉरी मैं वो करती हूँ। तो सभी को रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक है। तो मैं कहती हूँ कि चारों तरफ से जो मतलब खुशियां मनाई जाती हैं, आजादी मनाई जाती है, तो मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या लड़की आजाद है? हमारे समाज में बोलें या हमारे हिंदुस्तान में बोलें या कहीं पे भी, क्या हमारी लड़कियां आजाद हैं? इस टाइम पे लड़कियों पे आप देखते हैं कितना अत्याचार होता है। कहीं पे रेप होता है, कहीं पे मर्डर होता है, कहीं पे सुसाइड होता है, कहीं पे उसको टॉर्चर किया जाता है। तो फिर लड़कियां आजाद क्यों नहीं है? इस पे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन सबसे पहले अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी मैं, आज गणतंत्र दिवस है और इस दिन हमारा जो संविधान है उसे लिखा गया था। बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है, खास करके रिपब्लिक डे को लेकर और इंडिपेंडेंस डे को लेकर। आप सबको मैं ये डाउट भी क्लियर करना चाहूंगी। आज के दिन हमारे संविधान को लिखा गया था और इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था। तो चलिए आज हम बातचीत करते हैं। संविधान तो लिखा गया था, ये समझ में आता है, लेकिन अगर आप इस बात को करना चाहती है, यानी कि इस टॉपिक को सामने रखना चाहती है कि हमारी देश की जो बेटियां हैं अभी तक आजाद नहीं है, अभी तक उन्हें आजादी नहीं मिली है, यानी कि कुछ पेरेंट्स हैं जो बेटियों को बेटे की तरह पालते हैं, अपब्रिंगिंग देते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो उन्हें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते हैं, जो हमें भी बहुत बुरा लगता है। तो आप कहिए इस पर क्या कुछ थॉट्स है आपके। मेरा कहने का मतलब यही है कि लड़कियां जो होती है वो एक फूल की तरह होती हैं। वो जबरदस्ती से किसी की इज्जत को रोनती नहीं। जैसे कि माँ बाप को अगर डर होता है कि मेरी एक बेटी ने गलत किया, हो सकता है सभी ऐसा करेंगी, ऐसा नहीं होता है। लड़कियों को अगर समझे, लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, लड़कियों को अच्छी तरबियत देंगे तो वो कभी गलत नहीं करेंगे। अगर आप उनको एक कैद में रखोगे, एक टॉर्चर के हिसाब से उनको रखोगे, तो फिर जाहिर सी बात है वो बाहर निकलेंगी, वो तो गलत करेंगी ही करेंगी। इसके साथ साथ में मैं लड़कियों को भी ये कहना चाहूंगी कि आप ना थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दें। अगर आपको घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो आप गलत रास्ते की तरफ मत जाइए। आप अपना रास्ता चुनिए। आप अच्छे से अपने घर वालों को भी बदल सकती हैं, आप अपने आप को भी बदल सकती हैं। लेकिन खास करके मेरा ये रहेगा पेरेंट्स से कि जैसे आप बेटों को पढ़ाते लिखाते हो, उनको सपोर्ट करते हो, तो प्लीज वैसे ही आप अपनी बेटियों को भी करो। अब इस टाइम पे हमारा समाज है, बहुत सारी मुश्किलें। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं, किसी का डाइवोर्स हुआ है, किसी का बच्चा नहीं, उसकी वजह डाइवोर्स हो गया। अभी तो 6-6 महीने हुए होते हैं शादी को और डाइवोर्स पहले ही है, और उनको माँ बाप भी नहीं सपोर्ट करते हैं, उनको ससुराल भी नहीं सपोर्ट कर रहा, माँ बाप भी नहीं। तो हमारी सरकार भी वैसी नहीं है कि जो हम लड़कियों को सपोर्ट करें। सबसे पहले तो बात इस बात पे आती है कि हमारी सरकार अगर कुछ लड़कियों के लिए करे, ऐसे कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन करता कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी माँ बाप से और हमारी गवर्नमेंट से, प्लीज लड़कियों को सपोर्ट किया जाए, लड़कियों को थोड़ा सा देखा जाए जो बेचारी मुश्किल में परेशान है। मतलब इस टाइम पे जो लड़कियां गलत कदम उठाती हैं, कहीं ना कहीं उनको मजबूर किया जाता है। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, आपको पता है, महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने मैं अपना कार्ड लगाती हूँ। मेरे पास भी यहाँ पे अजीबो गरीब लोग आते हैं, मेरा भी उस टाइम पे दिल दुखता है। मैं भी मतलब क्या बोलते हैं वो आपको? अब क्या बोलते हैं ये तो किसी को वो हो गया ना करना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बुरी नजर से मत देखो किसी को, ठीक है? आप अपनी नजर को नीचे करो
और अगला क्या कर रहा है उस चीज को मत देखो आप। वो क्या कर रही है, कभी यहाँ पे जब लोग आते हैं कभी बोलते हैं हाँ आप रेडी करते हो, आप रेडी, आपको शर्म नहीं आती आप रेडी कर रहे हो। मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे किस बात की शर्म आएगी, मैं तो मेहनत कर रही हूँ ना यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे रेडी एक चला रही हूँ, अपना मेहनत कर रही हूँ, अपना छोटा सा सेटअप किया हुआ जो मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन इसमें शर्म वाली बात कौन सी है। या तो फिर कुछ लोग ये होते हैं मैडम जो बोलते नहीं है वो आंखों से बहुत कुछ कह जाते हैं, वो आंखों से बहुत कुछ कह जाते हैं। यहाँ पे जब मैं काम करती हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, गाड़ी रोक देते हैं बीच रोड में और देखने यूं करके देखने लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है इन लोगों को कि मतलब ये क्या बात होती है, मतलब ऐसे आप किसी को घूर रहे हो, देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये मेरे साथ कहीं ना कहीं आज आपको जम्मू वासियों से शिकायत है? सिर्फ जम्मू के लोग हैं या आजकल आप देखते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कश्मीर से आए हैं, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, हर जगह से लोग आए हुए हैं। सिर्फ जम्मू के लोग ऐसा करते हैं या बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो भी करते हैं? नहीं, हम किसी भी मतलब जम्मू वासियों को हम टारगेट नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू वालों ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। मतलब देखो ये होते लोग, उनका पता नहीं होता वो कहाँ से क्या है। अब किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं वो जम्मू का है या कश्मीर का या किधर का भी है, लेकिन मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि आपके घर में भी माँ बहनें हैं, ठीक है, ये मेरी बात है। जैसे कि मुझे घूरा तो वो 10 लड़कियों को क्या करते होंगे बाहर, है ना। अगर मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, मैं मतलब अपने आप को बहुत हौसले वाली लड़की मानती हूँ कि मेरी इतनी हिम्मत है, मैं यहाँ पे एक कार्ड लगा रही हूँ। तो मतलब कि मेरे पे ऐसे होता है, तो जो लड़कियां बाहर निकल ही नहीं सकती उनका क्या, उनका क्या। दूसरा सवाल रहेगा मेरा माँ बाप से, अगर आप बेटियों को सपोर्ट करते हो तो आप बेटियों को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो। आपका हक बनता है कि आप बेटियों को भी सपोर्ट करो, ठीक है ना, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको इस काबिल बनाओ, उनको इतना सा हौसला दो कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। जब आप उनको ये हौसला दोगे ना, वो कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगी। जो मतलब मेरा मानना है कि वो कभी भी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगी, वो अच्छा काम करेंगी। और मैक्सिमम इस टाइम पे बेटियां ही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। इस टाइम पे 100 में से 95% ऐसी बेटियां हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। उन्हें जरूरत है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिले उन्हें, सिर्फ सपोर्ट मिले उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। पिछली बार जब शहनाज जी से मेरी बातचीत हुई थी, जब मैंने इनका इंटरव्यू किया था, तब ये खुश भी थी, तब इनके माथे पे कोई शिकायत, कोई शिकन भी नहीं थी। लेकिन आज ये शिकायत लेकर आए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों से इन्हें काफी ज्यादा शिकायत है, जहां पर ये परेशान भी नजर आए हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। घर से बाहर हम लड़कियां निकलती हैं काम करने के लिए ताकि हम रोजगार कमाएं, इसलिए नहीं कि हमें बुरी नजर से देखा जाए, हमारे साथ गलत किया जाए। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि गर्व महसूस होता है कि हम घर से बाहर काम के लिए निकलती हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मुझे लगता है लड़कियों को स्ट्रांग, लड़कियां ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं कि लड़कियों को स्ट्रांग रहना चाहिए, ऑलरेडी स्ट्रांग है। उन्हें चाहिए कि अपने लिए वो अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़े, और आपको भी अपने हक की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। अगर आप अकेले हो तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है पूरा शहर आपका साथ, आपका सपोर्ट दे रहा है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे क्या, पूरा जम्मू कश्मीर मेरे सपोर्ट में। मतलब मैं कहती हूँ 100 में से जो 1% है ना, हमें उसको सुधारना चाहिए। दूसरी, मैं उन लड़कियों को ये बात कहना चाहती हूँ कि जो डरती हैं, वो लोग हमें क्या कहेंगे, वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर उनका हम सोचेंगे तो फिर हमारा आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी है, सोच बदल के फिर हम दुनिया को बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं लड़कियों को कहूंगी कि आप हौसला रखिए और स्ट्रांग बनिए। लोग क्या कहते हैं उसको छोड़िए साइड पे। ये जो आप सुसाइड करने की सोचते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, मुझे तो ज्यादा से ज्यादातर लोग ये डिप्रेशन देते हैं कि आपका कल क्या होगा, कल क्या होगा। मैं कहती हूँ आप आज की फिक्र करें, कल का ऊपर वाले पे छोड़ दें, उसने जो भी करना होगा वो करेंगे। बस आप स्ट्रांग रहें और आप अच्छे से रहें। ये बात मैंने आज क्यों की, मैं आज गई थी स्टेडियम, मैंने देखा चारों तरफ से खुशी की लहर है, सारे लोग खुश हैं। तो फिर मैंने बीच में ऐसे लेडीज भी देखी कि जिनके माथे पे वो है शिकंज है कि वो नहीं, कुछ मुझे उनके फेस पे खुशी नहीं दिखी। तो इसका कहने का मतलब यही है, मेरा टॉपिक यही है कि अगर सभी लोग खुशियां मना रहे हैं तो फिर लड़कियों को भी थोड़ी सी आजादी दे दी जाए, लड़कियों को भी थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। कोई उम्र नहीं होती है काम करने की, सीखने की। इंसान को सीखना चाहिए, किसी भी उम्र में सीखना चाहिए, तब तक सीखना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। आखिर एक दिन जाना है, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन सीखते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए।
तो जो लोग हमारे थोड़ा सा गलत नजरों से देखते हैं लड़कियों को, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज मेहरबानी किया करें। ऐसे जैसे आपके घर में अगर बहनें नहीं, माँ तो है ना, हर किसी ने माँ से जन्म लिया हुआ, यही सोचा करें ये भी मेरी माँ बहन है। ठीक है, हर कोई बीवी नहीं बनती, हर कोई बहन भी नहीं होती है। वाइफ आपकी एक ही बनी। यहाँ पे एक सवाल मेरा रहेगा, जब कभी अभी आपके साथ ऐसा होता है, मतलब हर एक की लाइफ में कोई ना कोई रहता है जिससे जो हमें सपोर्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ या आज हमारे साथ वैसा हुआ, हमें कोई गाइड करता है। आपको गाइड कौन करता है जब आपके साथ ऐसा होता है? मेरे को कोई भी गाइड नहीं करता। मैं जब सुबह निकलती हूँ काम पे, अच्छे से फ्रेश होके निकलती हूँ, और शाम को मैं इतना डिप्रेशन लेके जाती हूँ यहाँ से घर, लेकिन मैं फिर खुद को ये सोचती हूँ कि मुझे जो भी करना है खुद करना है, किसी पे डिपेंड। जैसे कि मेरे माँ तो नहीं है, डैडी है मेरे, और साथ में मेरे भाई हैं, उनका कोई सपोर्ट ही नहीं है। मैं तो ऐसे हूँ कि मतलब ठीक है, मैं जिंदा हूँ मगर एक जिंदा लाश की तरह हूँ। मैं लोगों के सामने ऐसे आती हूँ कि मेरी वजह से किसी को हौसला मिले। अदरवाइज मैडम, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं बहुत दुख में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती किसी को। वो कहते हैं ना कि अगर मैं रोऊंगी किसी के सामने, वो भी मजाक ही उड़ा लेंगे, इसलिए मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताती हूँ। बट ऐसा है कि बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरा रहेगा कि लड़कियां अक्सर ना अपने फादर साहब का बहुत सपोर्ट लेती है, कहीं ना कहीं फादर साहब बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। एक उम्मीद रहती है कि अपने पापा से हम बोलेंगे, हम शिकायत करेंगे कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ वैसा हुआ, कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो हमें समझाएंगे। समझाना बहुत बड़ी बात है आजकल के टाइम में, आप सभी लोग भी जानते हैं। आपके साथ ऐसा होता है? अगर मैं पापा की बात करूं तो मैं तो अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला उनको मेरी उम्र भी दे, वो सेहतयाब रहे। बट उनका कभी सपोर्ट नहीं रहा, मेरे तो कान तरस गए। कभी मेरे बाप ने मुझे बेटा करके भी बुलाया हो, बोला हो। हालांकि मैं अब इतना तो डीपली नहीं जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मतलब बाप की वजह से जिंदगी बर्बाद? हाँ, जो मतलब मेरी शादी हुई थी, अब उसको हम ज्यादा वो नहीं छेड़ेंगे। बट ऐसा है कि उन्होंने अपने हाथों से मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैंने तब भी सोचा मेरे डैडी हैं, बेटी का हक बनता है, जैसे जो डैडी का फैसला है उसमें खुश रहो। लेकिन फिर भी डैडी ने इतना सपोर्ट नहीं किया, पूछा नहीं, मांगा नहीं, आप जिंदा हो, कहाँ हो, क्या हो। इस टाइम पे कोई त्योहार आता है, कोई फंक्शन होता है, तो मैं कहीं पे भी नहीं होती हूँ। उसमें ना मेरे भाई मुझे कभी याद रखते हैं, तो ना मेरा पापा कभी याद रखता है। तो मेरी शिकायत तो रहेगी अपने बाप से। ये तो मेरे को बहुत अंदर से तकलीफ देती है ये बात कि काश हमारा डैडी भी और डैडियों की तरह होता, जो पूछता अपनी बेटियों को कि आप मेरे पास आ जाओ, बैठो, आप दुख में हो, आप तकलीफ में हो, आपको खाने को कुछ है, आप क्या कर रहे हो, आपका बाहर कैसा हाल है। वो तो शायद नहीं, वो मतलब मैं ये कहूंगी कि वो कान तरस गए जब से मेरी मदर की डेथ हुई है। तब से शायद हमें बेटा करके किसी ने बुलाया हो, या फिर वो प्यार मिला हो जो हमें मिला था माँ से, वो प्यार नहीं मिला। तो मैं यही कहूंगी लड़कियों को कि देखो, ये अपने घर वालों की हालात होती है, हम बाहर वालों पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, या उनसे इतना तवक्को नहीं रख सकते कि हमें बाहर वाले सपोर्ट करेंगे। हमें खुद को खुद सपोर्ट करना है, और हमें ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। चाहे आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, जो भी बोलना है बोलो, वो एक ही है। लेकिन हमारा मानने का तरीका अलग अलग है। आप उस पे भरोसा रखो और अपने आप पे भरोसा रखो। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैं लड़कियों को ये कहती हूँ कि आप कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हो। ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे घर वाले मेरी सपोर्ट करेंगे या बाहर वाले करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाहर वाले तब भी करेंगे आपको, 100 में से 50% आपके सपोर्ट में आएंगे, जैसे मेरी सपोर्ट में है। मेरी ऑडियंस देखती है, उनको पता है। तो दूसरी बात ये रहेगी कि आप बोलोगे 100% लोग हमें सपोर्ट करेंगे, वो कोई नहीं करेगा। आपको कदम खुद उठाना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। ये मत सोचो वो मेरा साथ देगा या वो मेरा साथ देगा, ऐसा कोई नहीं होता आपकी लाइफ में जो आपका साथ देगा। क्योंकि मैं 10 साल से जम्मू में रह रही हूँ, मैं यहाँ पे जॉब भी किया, फैक्ट्रियों में काम किया, मैंने तो शादियों में जाके बर्तन तक धोए हुए हैं। मैंने इस हद तक भी मेहनत की हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक कदम गलत रास्ते की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली थी। क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप कुछ भी करो, बस अपना ये याद रखो कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। आप अपनी इज्जत को हमेशा याद रखना कि मेरी इज्जत क्या है। एक लड़की जो होती है वो एक कोरे कागज की तरह होती है। एक कोरे कागज पे छोटा सा दाग लग जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वैसी लड़की होती है। तो बाकी मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती, चाहे आप कार्ड लगाओ, चाहे आप रोड पे भी अगर गेंटी भी लगाओगे ना, वो मेहनत है आपकी। लोगों को ही छोटा बड़ा
नहीं होता है। वही मैं कहती हूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और दूसरी बात है, जबकि ऐसी लड़कियां काम करती हैं, बाहर निकलती हैं, हमारे लोगों का हक बनता है, और सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो ऐसी लड़कियों का सपोर्ट करें, ऐसी लड़कियों को हिम्मत दें। मगर मेरे को यहाँ पे 7 मंथ हो गए, अभी तक मेरा गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे एमएलए तक नहीं हौसला बढ़ाने के लिए आया। यहाँ पे हमारा कोई मिनिस्टर तक हमारा जम्मू कश्मीर भरा हुआ है, मगर अभी तक कोई ये नहीं आया सर पे हाथ रखने के लिए कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। ऐसा कोई नहीं निकला। हमारी सरकार को निकलना चाहिए। बहुत दुखी लड़कियां हैं, बहुत डाइवोर्सी लड़कियां हैं, बहुत परेशान है, गरीब है, उनको अपना जिस्म तक बेचना पड़ता है, अपनी गरीबी में अपना जिस्म तक बेचना पड़ता है लड़कियों को, क्योंकि वो हमारे समाज के लोग ही ऐसे हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट नहीं की जाती। अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा सोचे ऐसी लड़कियों के लिए, तो ये जो इस टाइम पे क्राइम बढ़ रहा है ये नहीं बढ़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारी हुकूमत से, हमारी सरकार से, प्लीज अगर आप इस तरफ तवज्जो दोगे, मेरा छोड़ो, मेरे पास आप मत आओ, मैंने तो भरोसा किया हुआ अल्लाह पे, वो जो देगा वो मेरे लिए काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हूँ। मगर बहुत सारी लड़कियां हैं, वो शहनाज की तरह नहीं है, वो शहनाज की तरह हिम्मत नहीं कर सकती हैं, वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाती अगर उनको कोई ऐसे करके भी घूरेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसी लड़कियों के लिए आप कुछ सोचें। शहनाज जी, ऐसा कभी हुआ किसी ने आपको घूरा या कुछ गलत बोला तो आपने क्या किया? मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, वो जब मेरे से कोई सामान खरीदते। एक परसों आया मेरे पास कस्टमर, उसकी वाइफ ने मुझे 2 प्लेट्स का ऑर्डर दिया फ्रूट चाट का, मैंने उनको दिया बना के, और उसके बाद उसके हस्बैंड आए, मतलब कोई अच्छे थे शायद, कोई मुलाजिम थे, अब क्या थे क्या नहीं थे, मगर दिखने में बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बोला कि उसकी वाइफ ने एक प्लेट लिया, बोला रखो मेरा साहब आ रहा है उसको दे देना। मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरे कस्टमर को डील लगी करने, वो बंदा आया उसको दिया प्लेट, वो बोलने लगा मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा सर आपने 2 प्लेटें बनवाई है, ये खराब हो जाएगा, नमक डाला है। होता है खराब, तेरा होता है, मेरा थोड़ी होता है। मैंने कहा सर आप वापस दे दो, खराब होता है मेरा होता है कोई बात नहीं, लेकिन रूडली मेरे से बात मत करना। मैं अगर मतलब अपने आप की बर्दाश्त नहीं करती, मैं तुम्हारी भी नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं नहीं खाना मत खाओ। फिर उसकी वाइफ थोड़ा सा बेचारी शर्मिंदा हो गई, लेडीज जो थी वो मुझे बोलने लगी सॉरी बेटा मैंने ऑर्डर दिया था। तो मगर उस बंदे के मुंह से इतना नहीं निकला सॉरी बहन, इतना, अगर वो सॉरी भी बोल सकता था लेकिन उसके मुंह से सॉरी तक नहीं निकला। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा रहता है, मैं मुंह फट वो तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता पीठ पीछे बात करना, मैं मुंह पे बात करती हूँ। अगर कोई आता है ऐसे पैसे फेंक के डालता है, मैं बोलती हूँ उठाओ अपने पैसे लेके जाओ, मुझे जरूरत नहीं इस पैसे की, मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं। या अगर कोई नशे वाला आता है मेरे पास में, मुझे लगता है इसने नशा किया, वो फजूली बात करे, मैं उसको बोलती हूँ भाई आप जाओ, मुझे चीज बेचनी नहीं, खराब होती होने दो। मैं हर लड़की को यही कहूंगी, अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा आता, आप पैसे को इम्पोर्टेंस मत दो, आप अपनी इज्जत को दो। आपकी इज्जत क्या है, आपकी सेल्फ क्या है। पैसा आएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। आप अगर इज्जत से कमा रहे हो ना, पैसा आएगा आपके पास, खुद चल के आएगा। लेकिन जो आपकी इज्जत एक बार गई ना, वो वापस नहीं आएगी, वो आपकी इज्जत जो है वो कभी भी वापस नहीं आएगी। तो मेरा यही रहेगा इन लोगों से जो बिगड़े हुए, इनको हम बोलेंगे बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद। तो ये थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, ऐसे मत करो। आप लोगों की वजह से हमारे समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है, लड़कियां बहुत गलत रास्ते पे जाती, आप लोगों की वजह से। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ या कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा यही रहेगा कि आप अपने आप को सुधारो, आप अपनी सोच सुधारोगे, हमारा देश सुधरेगा। अगर आपकी सोच नहीं बदली तो हमारा देश कैसे बदलेगा। हमें पहले खुद को बदलना और उसके बाद हमारा देश बदलेगा। खाली नारे देने से या झंडा लहराने से कुछ नहीं होता है, हमें अपनी सोच भी बदलनी होती है। हमें अपने आप को बदलना। शहनाज जी, जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर में फेमस है, सभी लोग जानते हैं, इस वक्त भी आपको बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है अगर आपको मौका मिला पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, आप करेंगी? नहीं। आप नहीं? मैं नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो मेरा वहां पे रहेगा साफ और क्लीन रहेगा, तो वो कौन है आज? उसमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे मतलब चीजें कैसी होती है, यहाँ पे 2 नंबरी की जाती है, यहाँ पे पैसा लगाया जाता है। शहनाज के पास तो पैसा नहीं है लगाने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा रहेगा कि मैंने अपना जो भी बैकग्राउंड रखना है, जो भी मेरा काम रहेगा वो नीट एंड क्लीन रहेगा। तो वैसा इस टाइम पे चलता नहीं है, आपको पता है जो सच्चाई पे चलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है लोगों की नजरों में। तो पॉलिटिक्स में तो मैं अब जितने, सॉरी आपको, सॉरी टू कट यू,
जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे, जितने भी लोग लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा कि शहनाज जी ने कहा है कि सच बोलने की वैल्यू नहीं होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा कि आज कल के टाइम में जो सच बोलता है, क्या सच में उनकी वैल्यू नहीं होती है? मतलब सच की कोई कदर नहीं करता है, right? सच की कदर नहीं होती, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सच की कदर नहीं होती है। आप जितना सच बोलेंगे ना उतना झूठ माना जाएगा। जितना कोई झूठ बोलेगा उसको सच बोल देंगे। कोई बोलता है भगवान की कसम, कोई बोलता है अल्लाह की कसम, नबी की कसम, उसकी कसम, इसकी कसम। क्यों उनकी कस्में खा रहे हो जब आपको पता है मेरा दिल साफ है ही नहीं? तो आप उनकी कस्में खा के क्या करोगे? आप उनकी कस्में नहीं खा सकते। कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मेरी कसम खाओ? बोला है भगवान ने बोला मेरी कसम खाओ, अल्लाह ने बोला मेरी कसम खाओ? नहीं बोला है। आप ये विश्वास मत दो किसी की कसम खा के कि मुझे उसकी कसम, इसकी कसम, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये याद रखो मेरा ईमान क्या है, मुझे अल्लाह क्या कहता है। मुझे अल्लाह के सामने सफाई देनी, बंदों के सामने नहीं देनी है। मेरा ऐसा रहता है मुझे सफाई ऊपर वाले को देनी है, मुझे न घर वालों को देनी, न रिश्तेदारों को देनी, न दुनियादारी को देनी है। मुझे ऊपर वाले को देना है। जिसको जो लगता है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, उसका जितना भी हिसाब किताब होगा वो ऊपर वाले के सामने होगा। मैं शाम को जब जाती हूँ मैं रोती हूँ घर में जाके। मैंने रोते क्यों? मतलब कि हो सकता है मैंने किसी के साथ रूड बिहेवियर किया, मैंने किसी को गलत बोला, मैंने क्या बोला, मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ। इंसान को ऐसा होना चाहिए। अपनी गलतियों से इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जब गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा। अब जब मैं बोलूंगी मैं गलतियां करती ही नहीं हूँ, ऐसा कौन सा इंसान है जो गलतियां नहीं करता? गलतियों का पुतला होता है इंसान। लेकिन हमें इस चीज पे रियलाइज करना है कि मैंने क्या किया है, मैंने किसका दिल दुखाया। अगर वो हमारे सामने उससे माफी मांगो, अगर नहीं ऊपर वाले से माफी मांगो। मैंने आपके बंदे का दिल दुखाया, मुझे आप माफ करें, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ कमेंट्स लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो गाजी खान ने बोला है कि गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको। मंजू सहानी ने बोला है गुड आफ्टरनून आपको भी। रजत सर ने कमेंट किया है बोल्ड गर्ल। रजत सर हमारे बॉस हैं जिन्होंने आपकी तारीफ की है। आपकी तारीफ में कहा है कि आप काफी बोल्ड गर्ल है, यानी कि खुद से सब चीज करते हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना समझा मुझे। मेरी तारीफ में आपने बोला तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। मैं यही कहूंगी। और सबसे पहले मैं ये बात कहती हूँ कि जो हमारी मीडिया है ना, मेरे साथ तो उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा है। कि मतलब इस टाइम पे अगर मैं इस मकाम पे हूँ, इस लेवल पे आई हूँ, ये मेरी मीडिया की वजह से है। और हमारे जो सबसे पहले हमारे अमित कपूर सर आए थे और जयेश गुप्ता सर आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया था मेरे साथ में खड़े हो गए थे उस टाइम पे। तो मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगी और मैं मीडिया को कभी नहीं भूलूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मुझे इनकी नेकी कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और बहुत आगे तक ये ले आए हैं। तो मैं ऐसी लड़कियों को कहूंगी कि आप भी बाहर निकलिए। अगर आपको मीडिया की जरूरत पड़ती है आप उनसे बात करिए, सामने आइए, अपना जो भी है आप बताइए, बाहर आके जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, स्पीक अप। हाँ, गुनी निघत ने गुड बोला है। राकेश कौल जी जो कह रहे हैं कि शी इज ऑन रियलिटी, ठीक है। तस्वीर जान है गुड शहनाज दी, शायद आपको जानते हैं, मेरी फॉलोअर्स हैं। तनवीर अहमद अंद्राबी, गुड जॉब शहनाज जी। बहुत शुक्रिया। फॉलोवर्स हैं आप? मेरे फैंस हैं आपके। ये मेरे फॉलोवर्स देखते हैं और मैं शुक्रिया करती हूँ अपने फॉलोवर्स का, बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे पास मैक्सिमम जो भी काम चलता है मेरे फॉलोवर्स की वजह से चलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं। वो समझ गए अब मुझे कि हम जाएंगे तो उसका काम चलेगा, हम नहीं जाएंगे तो उसका काम पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा। तो मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मीडिया, अपने जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन्हीं लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप ऐसे ही देखो जो और मजबूर हैं, परेशान हाल है, प्लीज आप ऐसे उनको भी सपोर्ट करो, उनको भी ऐसे हौसला दो। मेरी ऑडियंस में भी मैक्सिमम लोग बहुत परेशान है, बहुत टॉर्चर सहते हैं। कोई डाइवोर्स्ड है, किसी का केस चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। तो यार छोड़ दो ना सब कुछ, अपने आप को देखो, अपने आप के लिए जियो ना। ये जिंदगी एक बार मिली, ये दोबारा नहीं मिलेगी। आप अगर ये सोच के बैठे हो कल अच्छा आएगा, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक अच्छा वक्त नहीं आएगा। हमें खुद अच्छा वक्त लाना है। अगर इस टाइम पे मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैंने खुद इसके लिए स्ट्रगल किया हुआ है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं ये सोचती कल अच्छा होगा, वो कभी नहीं होगा। कभी कल अच्छा नहीं होगा, कल अच्छा जो नहीं है होगा। आज है। मैं भी बिलीव करती हूँ कि आपको आज में जीना चाहिए, कल की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कल की कभी टेंशन मत लो, कल का देखा जाएगा ना। ऊपर वाला है ना, उसने जिंदगी दी है, वो खुद देखेंगे ना कल क्या होगा। हमें आज का सोचना चाहिए, हमें आज क्या करना है। और मैं ये बोलूंगी लोगों को यहाँ पे कि मैं दिल की बड़ी वो हूँ, सॉफ्ट सी। अगर मुझे हंस के कोई बात करेगा, प्यार से बात करेगा, तो मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। मतलब इस लेवल की भी नहीं होती कि मुझे बाद में बिखरना पड़े। बट हाँ होता है
कि थोड़ा सा किसी ने हंस के बात कर ली, प्यार से बात कर ली, बहन बोल दिया या मतलब अपनी बेटी मान लिया या कुछ भी किसी ने भी जो भी बोला, लेकिन इतना जल्दी किसी के साथ अटैच मत हुआ करें। मेरे साथ अभी पहले एक वाकया हुआ था, किसी ने बहन बोला था मुझे हंसी भी आती उस चीज पे। मुझे बहन बोला था और मेरे से उधार लिए पैसे मतलब बहन बोल के पैसों के लिए बहन बोला? पैसों के लिए, मतलब बहुत गर्मियों से वो आ रहे थे मेरे पास जूस पीने। कितने पैसे लिए आपने? उन्होंने 4,000 लिए थे मेरे से, और उन्होंने, उस बंदे ने मुझे इतना रुला के दी और अपनी बीवी से इतनी गालियां दिलवा के दी वो पैसे दिए, मैंने छोड़ दिए थे, उसकी बीवी ने इतनी गालियां दी ना, मुझे क्या ही बताऊं मैं आपको। लेकिन वो भी औरत ही थी, उसको इतनी समझ नहीं आई कि ये बंदी जो रेडी वहां पे खड़ी करती है, तो चलो अगर उसने मेरे हस्बैंड की मजबूरी समझी तो मैं भी पहले इस चीज को सोचूं कि क्यों दिया था, क्या हुआ था। मैंने छोड़ दिए थे, मगर अब उन्होंने लौटा दिए। मेरा ये रहेगा, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, इधर सगे नहीं होते तो दूर वालों पे आप भरोसा मत करें। जी, मैं बिल्कुल पॉइंट पे बात किया आपने, कोई किसी का नहीं होता है। देखिए इस दुनिया में सच में कोई किसी का नहीं होता, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। आजकल का लाइफस्टाइल सबका ऐसा बन चुका है कि कोई किसी का नहीं है। सही बात। अब बहन बोल के जो 4,000 रुपए लेगा वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? सही बात। आज के बाद किसी ने बहन बोल के पैसे मांगे, कभी पैसे नहीं देगा मैं उल्टे कान पकड़ रही हूँ, आज के बाद तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, तो वो अल्लाह माफ करे। मगर मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे फ्रॉडी लोग बहुत ज्यादा आएंगे, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन आप वही करिए जो आपका दिल कहता है। आप किसी पे इतना जल्दी भरोसा मत करिए, यही आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा। जैसे मैंने गालियां खाई है वैसे आपको भी खानी पड़ेगी दुनियादारी का नहीं पता कब क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज जो लोग, देखिए ये अगर रेडी लगाते हैं, ये काम करते हैं, अपना रोजगार कमाती हैं, तो अकेले करती हैं सब कुछ, स्ट्रगल करती है, स्ट्रगल करके मेहनत करके अपना रोजगार कमा के खुद के लिए खाना खुद बनाते हैं, मतलब सब कुछ खुद अकेले में करते हैं। तो आप खुद सोचिएगा कि इंसान ऑलरेडी कितने स्ट्रेस में होता है जब वो इंसान तन्हा होता है या अकेले होता है। ऊपर से जब लोग आके परेशान करेंगे, रूड बिहेवियर होगा लोगों का, तो कैसा फील होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इनका साथ, इनका सपोर्ट जो भी कर रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर इनकी तारीफ कीजिएगा कि किस तरीके से अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही है, मतलब बहुत सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर। हमने जब पहले बात की थी, हमने बात की थी 2024 के आखिरी दिन, जब हमने बोला था कि हम सारी परेशानियों को छोड़कर 2025 में प्रवेश करते हैं, ठीक है? और आपने भी मेरे साथ यही कहा था। लेकिन परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। अब जिस तरीके से आपको शिकायत है कि लोग आके आपको परेशान करते हैं, बहुत गलत करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी एक वार्निंग देना चाहूंगी कि प्लीज इनके साथ गलत मत कीजिएगा, क्योंकि आप तमाम लोग जो गलत करेंगे, आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी माँ है, उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आप करते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसा ही कुछ होता है। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते हैं, खास करके लड़कियों के लिए ये मैसेज रहेगा, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकती हैं तो आप दुनिया को कभी भी हैंडल नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए खुद को हैंडल करना सीखिए और मूव ऑन करना भी लाइफ में सीखिए। आखिर में एक छोटा सा मैसेज मैं लाइफ एंड करती हूँ। लास्ट में ये कहूंगी, मैं एक शेर से एंड करेंगे हम, फर्ज रोशन अदा कौन करेगा, हम भी ना रहे तो वफा कौन करेगा। अल्लाह सलामत रखी मेरे ऑडियंस को, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। अरे चलिए, बहुत खूब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। चलिए, आप ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूनिक वॉइस।